इसलिए हमारे लिए पढ़ते हैं। आज बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे किसी भी प्रकार की हलचल को देख हलचल में ना आइए, किसी भी प्रकार की हलचल को देखकर हलचल में ना आइए। फिर भी आप बच्चे हलचल में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक बाबा कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक मेरा मेरा बहुत ज्यादा है और यह मेरा मेरा ही दुख और अशांति का कारण भी है। बाबा इतना सुंदर हमें कह रहे हैं कि बच्चे किसी भी प्रकार की हलचल को देखकर, चाहे वो बाह्य हो चाहे अंदरूनी हो, हलचल में मत आइए। और आप बच्चे फिर भी हलचल में आ जाते हो बाबा, क्योंकि हमें देखते रहते हैं ना, सब बच्चों को चेक करते हैं, तो बाबा कह रहे हैं आप फिर भी हलचल में आ जाते हो। और उसकी वजह भी बता रहे हैं कि क्यों, क्योंकि आप अभी भी मेरा मेरा में बहुत ज्यादा करते हो कि मेरा मेरा, तो वो ही आपका मेरा मेरा जो है आपकी दुख और अशांति की वजह भी है। बाबा ने तो हमें बहुत बार समझाया ना कि मैं आत्मा तक सही है, शरीर से नहीं सोचना आपको, वो नहीं बनना आपको, मैं आत्मा, यही सत्य है। और मेरा जो अब तक था, ये मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा सामान, खत्म कर दे, सब कुछ बाबा को सौंप दे, बस ट्रस्टी बन के यूज करना है। तो बाबा कह रहे जब तक ये मेरा मेरा आप करेंगे तो दुख रहेगा, अशांति रहेगी, तो उसको आप खत्म कर दीजिए। आगे बाबा कहते हैं देखो बच्चे, जबकि आप बच्चे अब संगम के भी अंतिम चरण में हो, जो कि आगे चलकर अर्थात बहुत थोड़े से थोड़े समय में अति दुख वाला होगा। उस सीन को देखने और सामना करने की शक्ति बहुत थोड़े से बच्चों में होगी, जिन्होंने 100% पिता की श्रीमत को पालन करने का पुरुषार्थ किया होगा, केवल उनमें। बाबा बहुत सुंदर रीति से हम सब बच्चों को समझा भी रहे हैं कि कैसे अपने ऊपर 100% कार्य शीघ्रता से कर लें हम लोग। बाबा कह रहे हैं कि आप बच्चे जो है संगम युग के अंतिम चरण के बहुत समीप पहुंच गए हैं, अब खत्म होने वाला है समय, हमें बाबा रोज याद दिलाते हैं। और बाबा कहते हैं जो अंतिम समय होगा वो बहुत ज्यादा दुख वाला, कष्ट वाला होगा, बहुत विकराल होगा बाहर का सीन। तो बाबा कह रहे हैं उस सीन को देखने और फिर उसका सामना करने की शक्ति उन्हीं बच्चों में होगी जिन्होंने अभी जो पुरुषार्थ किया वो 100% बाबा की श्रीमत को फॉलो करके किया है, और वो बहुत थोड़े बच्चे हैं। तो आप बच्चे अपने पुरुषार्थ में बाबा की श्रीमत को 100% रखिए, उसके अनुसार पुरुषार्थ कीजिए। बाबा कह रहे हैं नहीं तो फिर मुश्किल आएगी, हमेशा परेशान रहेंगे आने वाले सीन्स को देखकर। तो केवल उन बच्चों में शक्ति रहेगी सामना करने की जो बच्चे बाबा के श्रीमत पर 100% पुरुषार्थ करके उसको फॉलो कर रहे हैं। तो हमें भी यही करना है कि हमें हर पल अपने आप को हल्का रखना है, सारे बोझ बाबा को दे देने हैं, स्वयं एकदम हल्के रहना है और बाबा से कनेक्शन हमारा बना के रखना है और हर पल उनकी श्रीमत को फॉलो करना है। जैसे अभी बाबा ने हमें बोल रखा है ना कई दिन से, कि 2-3 दिन हो गए, कि आप लोग किसी न किसी एक शक्ति स्वरूप में अपने आप को सारा दिन स्थित कीजिए और उसके अनुसार सेवा कीजिए। तो ऐसे ही जो भी बाबा बोले उसको फॉलो करते चले जाना है, तो हमारा पुरुषार्थ ईजी हो जाता है। आगे बाबा कह रहे हैं जब से बाबा आए हैं तब से यही कह रहे हैं कि हर जगह से बुद्धि निकाल लो। बाबा कह रहे हैं जब से बाबा आप बच्चों से मिले हैं, आप बच्चों को अपना बनाया है, बाबा ये कह रहे हैं ना हमको व्यर्थ को खत्म करिए। बाबा कह रहे हैं हर जगह से बुद्धि को निकाल लो, ये तन मन धन जन सुख सुविधा सब आपको न चाहते हुए भी बुरी तरह से अपनी तरफ खींच लेंगे। बाबा कह रहे हैं अगर आपने अपने आप को सब जगह से नहीं निकाला, सब जगह कौन सी बता रहे बाबा, ये तन मन धन जन सुख सुविधाएं जो भी हमारे पास है, तो ये फिर हमें अपनी तरफ खींच लेंगे। माया किसी न किसी रूप में तो आके हमें भटकाएगी ना, तो बाबा कह रहे हैं फिर वो आपको अपनी तरफ खींच लेगी। आगे बाबा कह रहे हैं कि क्योंकि अंतिम समय प्रकृति के पांचों तत्व और पांचों तत्वों से बना ये सारा जो भी संसार है पूरी तरह से हलचल में होगा। बाबा कह रहे हैं आने वाले टाइम में ये प्रकृति से बना हुआ जो सब कुछ है, पांचों तत्वों से ही तो बना है सब कुछ,
बाबा कह रहे हैं ये सब चीज बहुत हलचल में आने वाली है। हम सब जानते हैं ना, पांचों तत्व बस इंतजार कर रहे हैं कि बाबा के बच्चे कब पूरी तरह से रेडी हो और वो अपना कार्य संपूर्ण करें। तो बाबा कह रहे हैं आपको अब यही ध्यान रखना होगा कि प्रकृति तो इंतजार में है, तो आप सबको ध्यान रखना कि संसार बुरी तरह से हलचल में होगा, और ऐसे समय में अचल स्थिति में वो ही स्थित रह पाएगा जो जिसने एक तो संपूर्ण रीति समर्पण किया होगा, जिसने समर्पण भाव होगा, और दूसरा अशरीरी बनने का फुल अभ्यास होगा। बाबा कह रहे हैं बाहर जब प्रकृति के पांचों तत्व अपने उस रूप में होंगे, विकराल रूप को, अब जो समय आने वाला है उसमें तो प्रकृति अब करने वाली है ना अपने सारे कार्य। तो बाबा कह रहे हैं जो बच्चे उस समय को पार कर पाएंगे वो बच्चे होंगे जो अपना संपूर्ण रीति समर्पण भाव में रहेंगे, और दूसरा जो अशरीरी बनने का फुल अभ्यास करेंगे। तो हमें ये प्रैक्टिस भी अपनी लगातार नियम अनुसार बना के रखनी है, अशरीरी होने का अभ्यास करना है। और जो हमने समर्पण किया है, हम बोलते हैं कि हमने समर्पण किया, तो वो फिर हमारा 100% होना चाहिए। बीच बीच में ये मेरा मेरा का भाव नहीं आना चाहिए। बाबा कह रहे हैं इसलिए अब अपनी तरफ अटेंशन को बढ़ा लो, अपनी तरफ अटेंशन को 100% करो। आगे हर संकल्प को खुद चेक करो, बाबा कह रहे हैं, और अपने हर संकल्प को भी चेक करो कि आपके संकल्प किस दिशा में जा रहे हैं, अपने संकल्प कहाँ जा रहे हैं, ये चेक करना है स्वयं को। और अंत के समय में कोई भी बहानेबाजी नहीं चलेगी। बाबा कह रहे हैं अब भी का जो टाइम है, इस समय अपने आप पर सबसे ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है, और उसके लिए आपको क्या करना है, चेक करना है सबसे ज्यादा अपने संकल्पों को कि मेरे संकल्प किस दिशा में जा रहे हैं, और ये चेकिंग भी स्वयं करनी है। नहीं तो बाबा कहते हैं आप बच्चे बहानेबाजी करते हैं, वो बहानेबाजी अब नहीं चलेगी, नहीं तो पश्चाताप आपको ही होगा। आगे बाबा कह रहे हैं इसलिए इन सब अर्थात देह और देह से संबंधित हर चीज से 100% न्यारे हो जाइए, और सारी मतलब 100% न्यारे हो जाए, और देह से संबंधित हर चीज से 100% न्यारे हो, सारी अर्थात संपूर्ण जिम्मेवारी पिता को सौंप दें। बाबा कह रहे हैं आप बच्चों को तो बस एक ही कार्य करना है, सब चीजों से न्यारे हो जाइए। जो शरीर द्वारा प्राप्त हुई हुई चीजें हैं, जो रिश्ते हैं, संसाधन है, जो भी, सबसे न्यारे हो जाए, और सारी जिम्मेदारी सब कुछ बाबा को सौंप दें। बाबा को सौंपने से ही बाबा सारी जिम्मेदारी ले लेते हैं, और फिर निश्चिंत आप हो जाएंगे। बाबा कहते हैं इसमें अलबेले मत बनना, अन्यथा बहुत पछताना पड़ेगा। बाबा को सौंप देंगे तो बाबा जिम्मेदारी लेंगे, और आप हल्के रहेंगे। बाबा कहते हैं फिर आप हाई जंप लेके आगे बढ़ पाएंगे। और अगर सौंपा नहीं पिता को तो फिर 100% नहीं देंगे, तो फिर पछताना आपको पड़ेगा। 100% समर्पण बुद्धि वाले बच्चों के साथ पिता का भी 100% प्रॉमिस है कि अंत के समय में भी जब दुनिया अति दुख में होगी, पर आप बच्चे मौज में रहेंगे। बाबा कहते हैं, बाबा ने पहले भी बहुत दफा हम बच्चों को बोला है कि जो बच्चे बाबा को 100% समर्पित हैं, सदा, ये नहीं कि बीच बीच में फिर मेरा मेरा करने लग जाते हैं, जो बच्चे सदा के लिए बाबा को 100% समर्पित हैं, तो पिता भी 100% उन बच्चों के लिए, बच्चों का ध्यान रखते हैं, उनकी जिम्मेदारी लेते हैं। बाबा कहते हैं जब अंत समय में दुनिया में चारों ओर बहुत दुख होगा, प्रलय होगी, हाहाकार होगा, तब भी बाबा के ये जो बच्चे हैं वो मौज में रहेंगे। तो अब अपने को डिसाइड करना है कि हमें बाबा के ऊपर 100% ट्रस्ट करके सब कुछ उनको सौंप कर अंत में भी मौज में रहना है, या अभी भी पछताना है, परेशान रहना है, और आगे भी यही होगा। तो वो डिसीजन अपना है। बाबा कह रहे हैं आप चेक कर लीजिए और चेंज कर लीजिए। आगे बाबा कह रहे हैं पिता पर निश्चय रखो, और स्वयं को 100% पिता के हवाले कर, अर्थात पिता जहां बिठाएं बैठे, जो खिलाएं खाएं, आपकी मर्जी बाबा, ये बोल के आपको कार्य करना है। मतलब बाबा पर जब 100% निश्चय होगा तो क्वेश्चन नहीं करना आपको कि बाबा ऐसे क्यों नहीं, मतलब जहां बाबा बिठाएं, जो बाबा खिलाएं, उसमें क्या बोलना है, जी बाबा आपकी मर्जी। और अपने मन बुद्धि को पिता की याद में, पिता के प्यार में लगा दो। बाबा कह रहे हैं बस आपको तो बाबा की याद में रहना है, बाबा के प्यार में रहना है, बाकी सब बाबा करेंगे, आपको एकदम निश्चिंत रहना है।
आप कह रहे हैं अपने पूरे कल्प के इस महत्वपूर्ण समय के महत्व को समझ अपना एक एक सेकंड सफल करो, क्योंकि त्याग के आगे प्राप्ति पदम गुना ज्यादा है। अब क्या कह रहे हैं सब बच्चों को कि अपने पूरे कल्प के सबसे महत्वपूर्ण समय जो ये समय संगम युग का है, जब हम सौभाग्यशाली बच्चे के हमें पिता मिले, बाबा कह रहे हैं इस समय के महत्व को समझो और अपना एक एक पल, बाबा कहते हैं ना एक एक पल इज इक्वल्स टू एक एक वर्ष, तो बाबा कहते हैं अपने एक एक पल एक एक सेकंड को सफल करो और त्याग जो भी करोगे अभी आप, उसकी प्राप्ति आपको पदम गुना होगी। ये आप सब बच्चों को याद रहना चाहिए। बाबा कहते हैं बस करना कुछ भी नहीं है, समर्पण हो जाओ, समर्पित हो जाओ, सब कुछ बाबा को सौंप कर हल्के हो जाओ और 100% निश्चय रखो कि जो होगा मेरे लिए वो कल्याणकारी होगा। आगे बाबा कह रहे हैं हर कमजोर संस्कार, संकल्प, सब कुछ बाबा को बार बार देने का पुरुषार्थ बढ़ाते जाओ। बाबा कहते हैं ना आएंगे बीच बीच में कमजोर संकल्प भी आएंगे, विचार भी आएंगे, परेशान करेंगे आपको, संस्कार पुराने सामने आ जाएंगे, पर जब भी सामने आए वो पिता को सौंप दो, उनमें मूंझना नहीं है, बस बाबा को सौंपते चले जाओ। आपके इस पुरुषार्थ से ही पिता समय आने पर आपको बिल्कुल हल्का कर देंगे। बाबा कह रहे अगर आप मतलब कभी कभी होता है ना बीच में हम कहते हैं कि आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, वही पुरानी बातें याद आ जाती है, मैंने तो कब का छोड़ दिया। तो बाबा उसी का आंसर दे रहे हैं कि ये होगा बीच बीच में, पुराने कमजोर संकल्प संस्कार सब कुछ आएंगे, पर वो सब कुछ बाबा को सौंप कर हल्के हो जाओ। और जब आप बाबा को सौंप देंगे, बस इसी चीज का आपको पुरुषार्थ करना है कि वो संकल्प जब आए, ऐसा कुछ भी दिमाग में आए तो वो बाबा को सौंप दें, और जब बाबा आपको हल्का कर देंगे, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देंगे और उच्च प्रारब्ध बना देंगे आपके लिए। लास्ट में बाबा कह रहे हैं बस अटेंशन देना है, हल्के रहना है, ना ही अलबेले होना है और ना ही दिल शिकस्त और ना ही हार खानी है। बाबा इतने प्यार से कह रहे हैं बच्चों बस आपको एक ही चीज करनी की अटेंशन देना है, हल्के रहना है और ना तो अलबेले होना है, ना ही परेशान होना है, दिल शिकस्त भी नहीं होना, ना ही हार खानी है, क्योंकि हम तो बाबा के बच्चे हैं, सब कुछ बाबा को समर्पित कर दिया, तो बाबा की जिम्मेदारी है वो देखेंगे। हम तो निश्चिंत हैं और इसी निश्चय के साथ अपना पुरुषार्थ करेंगे। क्या पुरुषार्थ करना है कि मुझे जो बाबा खिलाएं, जहां बाबा बिठाएं, हाँ जी बाबा, क्वेश्चन नहीं करना। बाबा कह रहे हैं ये समय बहुत बहुत मूल्यवान है, बहुत बहुमूल्य है, मन बुद्धि को बिल्कुल शांत रखना है और आगे की प्लानिंग सब बाबा को समर्पित कर देनी है। बाबा कह रहे हैं ये जो समय है ना बहुत बहुत मुश्किल भरा है, बहुत परेशानियां मुंह खोले खड़ी है सामने, आएंगी समय प्रमाण। आप बच्चों ने समर्पण करा ना तो माया तो तैयार खड़ी है, जैसे ही आप निश्चय करते हैं किसी चीज का तो वो उसका टेस्ट पेपर लेके आ जाती है सामने, तो आपको परेशानी होना, डरना नहीं है, आपको तो पता है कि ये सब होगा। आप निश्चिंत रहिए, बाबा आपके साथ हैं। आप इस चीज का निश्चय रखिए कि जब बाबा हैं तो मुझे नहीं डरना, मुझे जो बाबा बिठाएंगे खिलाएंगे जैसा बोलेंगे बस मुझे वो ही करना है। तो आप बच्चे कभी भी दिल शिकस्त नहीं होंगे, हारेंगे नहीं, क्योंकि आपके संग बाबा हैं। आपकी विजय तो होनी ही है, बाबा कहते हुई ही रखी है, बस थोड़ा सा समय है, पुरुषार्थ को तेज कर लीजिए और जो भी परेशानियां पुराने संस्कार संकल्प आते हैं बाबा को सौंपते जाए और बाबा के कहे अनुसार आगे बढ़ते चले जाए, तो आपकी विजय निश्चित है। ओम शांति।